दोस्तों, स्वादिष्ट खाना तो दुनिया में हर एक इंसान को पसंद होता है और मार्केट में ऐसी बहुत सी खाने पीने की चीजें मिलती हैं जो हमारी फेवरेट होती हैं। इन चीजों को देखकर ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम खुद को इन्हें खाने से रोक नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो चीजें हम मार्केट से खाने के लिए खरीदते हैं उन्हें आखिर किस तरह से बनाया जाता है और इन चीजों को खाने का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। वैसे अगर आपको ये पता चल जाए कि इन चीजों को किस तरह से बनाया जाता है तो यकीनन आप आज ही इन्हें खाना छोड़ देंगे। और आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में बनाई जाने वाली इन मशहूर खाने पीने की चीजों को कैसे कैसे हानिकारक पदार्थों की मिलावट से बनाया जाता है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। चिप्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं चिप्स के बारे में, क्योंकि चिप्स एक ऐसा फूड है जिसको पूरी दुनिया में ही पसंद किया जाता है और हमारे भारत में भी कई अलग अलग ब्रांड के चिप्स मार्केट में मिलते हैं। आप लोग भी अक्सर चिप्स खाते होंगे और आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि जब हम लोग अधिक मात्रा में चिप्स खा लेते हैं तो उससे हमारा पेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से गैस, कब्ज और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। असल में इस दर्द का कारण सोडियम बाइसल्फाइट नाम का वो केमिकल होता है जो चिप्स को स्वादिष्ट और चमकीला बनाने के लिए उसमें डाला जाता है। आप में से ज्यादातर लोग इस केमिकल के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए हम आपको बता दें कि ये केमिकल फलों और सब्जियों से बैक्टीरिया को खत्म करने और टॉयलेट क्लीनर और बर्तन धोने के साबुन जैसी चीजों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल हमारे पेट और आंतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसकी वजह से पेट में गंभीर इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इतना हानिकारक होने के बावजूद भी ये केमिकल चिप्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अपनी सेहत के लिए हमें जितना हो सके चिप्स को खाना अवॉइड करना चाहिए। टूथपेस्ट। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे मुंह की सफाई होती है बल्कि इससे हमें दांतों में होने वाली सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाता है। और आज के समय की अगर बात की जाए तो दुनिया भर में दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अब यूं तो ये टूथपेस्ट हमारी इस्तेमाल करने के लिए ऑलमोस्ट सेफ ही होता है और अगर दांतों को साफ करते हुए थोड़ा बहुत टूथपेस्ट हमारे पेट में चला भी जाए तो उससे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर गलती से ये ज्यादा मात्रा में हमारे पेट के अंदर चला जाए तो इससे कई तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और ये हेल्थ वार्निंग आपको ज्यादातर सभी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। दरअसल टूथपेस्ट को बनाने में सोडियम फ्लोराइड और ट्राइक्लोसन नाम के दो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप में किसी जहर से कम नहीं होते हैं। ये केमिकल्स अगर ज्यादा मात्रा में हमारे पेट के अंदर चले जाएं तो इससे हमारे पेट के अंदर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये अधिक मात्रा में पेट के अंदर ना जाए और खास तौर पर बच्चों से इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करवाना चाहिए। हॉट डॉग। दोस्तों, हॉट डॉग एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जिसको दुनिया भर में पसंद किया जाता है और यूरोपीय देशों के साथ ही आज ये हमारे भारत का भी एक लोकप्रिय फूड बन चुका है। लेकिन हमारे भारत में मिलने वाला हॉट डॉग अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के हॉट डॉग से बिल्कुल अलग होता है। असल में हमारे देश के अंदर वेजिटेरियन हॉट डॉग मिलता है, जबकि दूसरे देशों में इसको बनाने के लिए मीट का इस्तेमाल किया जाता है। विदेशों में मिलने वाले हॉट डॉग के अंदर एक बेलनाकार पीस रखा हुआ होता है जिसको सॉसेज कहते हैं। ये सॉसेज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर सुअर के मांस से बनाए जाते हैं। अब यूं तो सुअर का मांस खाने से कोई विशेष प्रकार की समस्या या बीमारी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह ये सॉसेस तैयार किए जाते हैं वो हम इंसानों की सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है। असल में इन सॉसेस को चमकदार बनाने के लिए इसके ऊपर एक बेहद पतली परत चढ़ाई जाती है जो सुअर के होंठों या फिर उसकी नाक के ऊपरी हिस्से से तैयार की जाती है।
डॉक्टर्स का मानना है कि सूअर के इन हिस्सों को खाना इंसान के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में लोग अपने हॉट डॉग के अंदर इस तरह के सॉसेस को डालकर बड़े मजे से खाते हैं। और अमेरिका के अंदर तो इसको इतना पसंद किया जाता है कि इसके बिना कोई भी फंक्शन या पार्टी अधूरी मानी जाती है। यानी हम इंसान सिर्फ स्वाद के लिए अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। लाल रंग का खाना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बाहर सड़कों पर और बाजारों में मिलने वाली खाने पीने की चीजें अलग अलग रंगों से बनी होती हैं। ये रंग खास तौर पर लोगों को लुभाने के लिए उन चीजों में डाले जाते हैं, लेकिन इस तरह के रंग बिरंगे खाने खाना हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। खास तौर पर लाल रंग की खाने पीने वाली चीजों से तो हम इंसानों को हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लाल रंग की चीजें हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि आइसक्रीम से लेकर रेड वाइन तक ज्यादातर सभी तरह के खाने की चीजों में डाला जाने वाला ये लाल रंग असल में एक खास तरह के कीड़े से तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यदि आप किसी भी लाल रंग के फूड आइटम के डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो इसमें आपको लिखा मिलेगा कि उसमें कलर के लिए कारमाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इस फूड के कलर को बनाने के लिए एक कीड़े का इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम कोशिनील है। इन कीड़ों से कलर बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। इसके बाद उन सूखे हुए कीड़ों को अच्छी तरह से पीसकर उनसे ये लाल रंग तैयार किया जाता है। बेहद हैरानी की बात है कि कीड़ों से बना ये लाल रंग मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जाता है। रेड बुल। दोस्तों, आप सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि रेड बुल एक मशहूर एनर्जी ड्रिंक है और दुनिया के कई दूसरे देशों के साथ ही ये हमारे देश में भी काफी डिमांड के साथ बेची जाती है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर यह खबर फैली थी कि रेड बुल को बनाने के लिए कंपनी द्वारा बुल यानी सांड के स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर कई तरह की वीडियोस भी सामने आई जिसमें लोगों ने इस बात का दावा किया कि रेड बुल में सांड का स्पर्म डाला जाता है। इस खबर की वजह से दुनिया भर में रेड बुल के बिजनेस पर काफी गहरा असर पड़ा था। अब अगर आप लोग भी उन खबरों को सच मानते हैं तो हम आपको बता दें वो सब सिर्फ अफवाहें और झूठी खबरें थी, क्योंकि इस मामले की गंभीरता से जांच की गई थी और जांच में ये पाया गया कि रेड बुल में सांड के स्पर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। दरअसल रेड बुल को बनाने में टॉरिन नाम का एक अमीनो सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से इंसानों और जानवरों के दिल, दिमाग और खून आदि में पाया जाता है। और रेड बुल ने इस बात को कंफर्म किया था कि वो लोग जिस टॉरिन का इस्तेमाल अपनी एनर्जी ड्रिंक बनाने में करते हैं वो किसी जानवर के स्पर्म से नहीं लिया जाता है। वैसे भले ही रेड बुल में स्पर्म ना हो, लेकिन फिर भी ज्यादा मात्रा में या नियमित रूप से किसी भी एनर्जी ड्रिंक को पीना हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। गमीज। दोस्तों, आपने अपने बचपन में वो बेहद मुलायम और रंग बिरंगी दिखने वाली रबड़ जैसी कैंडीज तो जरूर खाई होंगी। इस तरह की कैंडीज को गमीज कहा जाता है और ये आज भी मार्केट में मिलती हैं। जेली की तरह ही नजर आने वाली इन बेहद स्वादिष्ट कैंडीज को बनाने की प्रोसेस यदि आपको बता दी जाए तो यकीनन आपको इस बात पर पछतावा होगा कि आपने इन्हें खाया ही क्यों था। दरअसल इस कैंडी को बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात बेहद चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। इसको बनाने के लिए सूअर की चर्बी की बेहद पतली पतली परतों को उतारा जाता है। इसके बाद उन परतों को गर्म पानी में उबालकर मुलायम किया जाता है। अच्छी तरह से उबल जाने के बाद इसको एक बड़े साइज के ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया जाता है ताकि कैंडी रबड़ की तरह खिंचने वाली बन जाए। इसके बाद इसको खूबसूरत और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके ऊपर आर्टिफिशियल रंगों और फ्लेवर्स को डाला जाता है और बाद में अलग अलग शेप में काट कर ये गमीज तैयार कर दी जाती हैं। अब यूं तो इनके खाने में हमें कोई खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों को इस तरह धोखे से मांस खिलाना किसी तरह से ठीक नजर नहीं आता है। साबुन। दोस्तों, साबुन कोई खाने की चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको आज की हमारी इस लिस्ट में शामिल किया है क्योंकि साबुन को बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा एक ऐसा सच है जो दुनिया के अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है और वो सच दुनिया के लोगों के सामने आना बेहद जरूरी है
दरअसल दुनिया भर में साबुन के बनाने के लिए उसके अंदर एनिमल ऑयल यानी जानवरों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा सिर्फ आज ही नहीं बल्कि शुरुआत से ही किया जा रहा है। साबुन बनाने के लिए जो एनिमल ऑयल यूज किया जाता है वो जानवरों की खाल से प्राप्त होता है। और ये तेल प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा सुअर की चर्बी का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सुअर एक ऐसा जीव होता है जिसके शरीर पर काफी अधिक मात्रा में चर्बी होती है और उससे काफी ज्यादा तेल प्राप्त होता है। साबुन के चिकना होने का मुख्य कारण ये एनिमल ऑयल ही होता है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को कोई गंभीर नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे भारत में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनके लिए साबुन के अंदर एनिमल ऑयल होने का ये सच जानना बेहद जरूरी है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।